कैसे हो? बढ़िया। मैं आशा करता हूँ कि आप बढ़िया होंगे, आप खैरियत में होंगे। तकरीबन 1 या 1.5 महीने बाद हमारा इस प्रकार रूबरू होना हो रहा है, क्योंकि विद्यालय में गर्मियों की छुट्टियाँ थी। छुट्टियों का अधिकांश समय आउट ऑफ राजस्थान किसी पारिवारिक काम के कारण रहा। वैसे आज का मौसम भी अपने आप में बहुत सुंदर और अद्भुत है। हमारे चारों ओर की चीज़ें सुंदर और अद्भुत होती है तो हमारे मन और मस्तिष्क में उसी प्रकार के ख्यालात भी उपज जाते हैं। पिछले 1 घंटे से मन और मस्तिष्क में अधिकांश ख्यालात उपज रहे हैं और मुझे लगा कि वो चीज़ें आपके साथ साझा करनी चाहिए, जो शायद हद तक आपके मन और मस्तिष्क में एक धनात्मक ऊर्जा की भांति कार्य करे। ये जो चीज़ें थी वो थी कि इस एजुकेशन या इस पढ़ाई ने मेरे जीवन में कितना बड़ा बदलाव पैदा किया। वही चीज़ें मैं आपके साथ साझा करूँगा। सबसे पहली चीज़ ये है कि एक औसत या औसत से नीचे आर्थिक रूप से परिवार को सडनली रातों रात ऊपर आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से जो लाने का साधन है वो मेरे दृष्टिकोण से वो है अच्छी एजुकेशन, अच्छी पढ़ाई। अभी पिछले 1 घंटे से मेरे मन और मस्तिष्क में मेरी खुद की तुलनात्मक चीज़ें उपज रही थी कि ये 3 साल और इस 3 से पहले 4 या जो 5 साल का जो समय था, उन दोनों की तुलना करो तो मेरे जीवन में कितना बड़ा बदलाव आया। मैं तकरीबन पिछले 3 साल से राजकीय सेवा में कार्यरत हूँ। हालांकि मैं पहले स्पष्ट कर देता हूँ कि मैंने कोई भारतवर्ष या राजस्थान का बड़ा एग्ज़ाम क्रैक नहीं किया है। मैंने कोई यूपीएससी का या कोई आईआईटी का एग्ज़ाम क्रैक नहीं किया, लेकिन शायद हद तक मैंने वो एग्ज़ाम क्रैक किया है जिसके लिए लाखों एस्पिरेंट बैठते हैं। शायद हद तक उस एग्ज़ाम के थ्रू जो मुझे चीज़ मिली है उसके लिए करोड़ों एस्पिरेंट सपने साजे हुए बैठे हैं। लेकिन जो एग्ज़ाम क्रैक किया उसके फलस्वरूप जो चीज़ मिली, मैंने कभी नहीं ये सोचा कि ये चीज़ें मुझे मेरे समाज में इतना बड़ा ले जाएगी। यदि इन 3 सालों को छोड़ूं, उससे पहले जाऊं तो शायद हद तक मैं थोड़ा सा मैं ही था। लेकिन जब इस चीज़ को प्राप्त किया, इसने मैं से हम बना दिया, या मैं से या तू से आप बना दिया। जब 3 वर्ष पहले किसी शादी समारोह में जाता था, उसका माहौल कुछ और था। शायद जाने में एक लज्जा आती थी, लेकिन सेम आज जाता हूँ वही लोग होते हैं, लेकिन उन लोगों का लहजा, उन लोगों के विचार, उन लोगों का दृष्टिकोण बहुत अलग होता है। जहाँ कहीं शादी समारोह में जाता हूँ तो शायद हद तक अधिकांश लोग आओ साहब अठे भी आओ, मार सा केड़ा हाल चाल, के ड्यूटी है की नहीं थे, की खास हो की नहीं, की परिसों सब्जी लो, मिठाई लो की नहीं। वही चीज़ें 3 साल पहले शायद हद तक कहाँ जाते थे वही पूछते थे, भाई जी कुछ बने या नहीं। मतलब इस पढ़ाई ने बहुत बड़ा बदलाव पैदा कर दिया। हालांकि उसी दौरान मेरे साथ अधिकांश ऐसे भी दोस्त थे जो पढ़ाई को छोड़ के बाहर गए और एक बढ़िया बिजनेसमैन बन गए, आज लाखों में कमा देते हैं। लेकिन जब हम दोनों साथ में, एक हज़ारों में कमाने वाला, एक लाखों में कमाने वाला, एक नॉर्मल बाइक पे चलने वाला, एक गवर्नमेंट सर्वेंट, एक लाखों की गाड़ी में बैठने वाला, जब दोनों साथ में जाते हैं तो हमारे समाज में शायद हद तक उस लाखों की गाड़ी में बैठने वाला, उस लाखों की कमाई करने वाला उस व्यक्ति विशेष से ज़्यादा तवज्जो उसे दी जाती है जिसके पास एक छोटी सी गवर्नमेंट जॉब है। मतलब आर्थिक रूप से ये आपको संपन्न बनाएगी, लेकिन जो सामाजिक रूप से आपको संपन्नता, जो समाज में जो आपका एक लोगों का देखने का जो ढर्रा बदलेगी, शायद हद तक दूसरी चीज़ें नहीं बदल सकती। मतलब रुपए के साथ साथ एक बड़े ओहदे की जो इज्जत, हालांकि वास्तविकता यही, लोग आपको न बल्कि आपकी नौकरी को इज्जत दे रहे, लेकिन है तो वो आपकी नौकरी, आपकी तो इज्जत प्रत्यक्ष रूप से आपको ही मिल रही, लेकिन जो ये स्तर होता है अपने आप में काबिल तारीफ होता है। तो मुझे खुद को भी लगता है कि आपको सामाजिक और आर्थिक दोनों दृष्टिकोण से एक साथ सडनली ऊपर आना है तो आप ज़रूर पढ़ाई का हाथ थामे रखें। मतलब बहुत सी चीज़ें बदली, वाकई काबिल तारीफ है। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। एक समय था जब लोगों से 50 रुपये मांगता था, लोग 50 बार सोचते थे। आज 50,000 मांगता हूँ तो लोग सडनली दे देते कि हाँ सरकार नौकरी की रुपया जा अपना आप रहे आ, नहीं तो काले पादे से। मतलब मेरे पास शब्द नहीं, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि ये चीज़ इतनी बदलेगी। मैं अभी भी कह रहा हूँ, कोई मैंने बड़ा एग्ज़ाम क्रैक नहीं किया, परंतु अभी भी कह रहा हूँ वास्तविकतापूर्ण 1 या 2 साल इस पढ़ाई को दे दीजिए। पढ़ाई आपको इतना आउटपुट देगी, इतना आउटपुट देगी तो आपने कभी सोचा नहीं। अरे आपको आउटपुट मिलेगा, लेकिन आप परिवार में देखो। मैं अक्सर देखता हूँ पापा जहाँ भी जाते हैं तो पूछते हैं कि हाँ आपका एक बच्चा गवर्नमेंट जॉब लगा हुआ है, तो उनको एक अच्छा फील होता है कि यस कि बच्चे ने कुछ तो किया जिसके थ्रू मुझे लोग पूछ रहे, मेरी थोड़ी बहुत इज्जत कर रहे। मतलब
ये चीज़ आपको और आपके परिवार सबको बदल देगी। तो समाज में आपके प्रति नज़रिया पूरा बदल देगी। और ये चीज़ ऐसी जो आपने एक बार प्राप्त कर ली तो आप अपने परिवार में इससे रिलेटेड लोगों को जोड़ते हुए आगे बदलोगे और आने वाले समय में आपके परिवार से संबंधित आपका पूरा समाज बदल जाएगा। तो आप ज़रूर पढ़ाई को एक दोस्त की भांति जोड़े रखिए। मैं अभी भी कह रहा हूँ, बच्चे नहीं हो आप, 18+ हो, बढ़िया तगड़ी पढ़ाई कीजिए। मैं कह रही ये उम्र ऐसी, मैं 18 से 25 आप बढ़िया समय अपनी पढ़ाई को दीजिए। आप किसी भी एज में, मतलब खास करके 18 से 25 बढ़िया पढ़ाई को समय दीजिए। इसका आउटपुट बहुत बढ़िया है, काबिल तारीफ है। मैं अभी भी कह रहा हूँ बहुत बड़ा बदलाव लाएगी। ऐसे मेरे पास सैकड़ों एग्जाम्पल है, मैं कभी कभार आपके साथ साझा जरूर करूँगा। मैंने ऐसे लोग देखे जिनके पास कुछ नहीं था, आज उस पढ़ाई ने बहुत कुछ बदल दिया। हाँ, वैसे अंत में एक दो चीज़ें और, प्लीज़ आप ये चीज़ें मत आंकें कि सर वो भर्ती कब आएगी, क्या है क्या नहीं। मैं अभी भी कह रहा हूँ एक फिक्स अप टारगेट बनाइए, उसको टारगेट को पकड़ के आप आगे बढ़िए। प्लीज़ ज़्यादा कचरा ना पाले। आपने सडनली एक चीज़ का टारगेट बनाया कि हाँ ये चीज़ मैंने पकड़ ली, उससे रिलेटेड मैं तैयारी बढ़िया करता जाऊँगा, भले 1, 1.5, 2 साल का समय लगे, लेकिन मुझे यही चीज़ करनी है, वही कीजिए। आप बरसाती मेढक न बनिए और ज़्यादा इधर उधर की बातें भी ना सुने। बढ़िया पढ़ाई कीजिए और पॉजिटिव थॉट प्रोसेस के साथ लगे रहिए। बी पॉजिटिव। गुड लक।